जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फैंटम नेटवर्क पे अपना मेटामास्क या कोई भी वॉलेट सेटअप कर सकते हैं और कैसे वहाँ पर आप स्टेकिंग शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं, या अगर आपने वहाँ पर और भी कोई काम करने हैं जैसे टोकन स्वैप करने हैं या कोई और ब्रिज करके कोई और काम करने हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। फैंटम नेटवर्क ये ब्लॉकचेन, जैसे बहुत सारे दूसरे ब्लॉकचेन हैं उसी तरह से ये भी एक ब्लॉकचेन है। अगर आपको नहीं पता कि ब्लॉकचेन ही क्या होता है तो उसके लिए मैं आपको मेरी एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि ब्लॉकचेन क्या है। अ, इस वीडियो के अंदर ज़ाहिर है कि मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ कि ये एक मेरी वीडियो है ब्लॉकचेन क्या है। इसको आप देख सकते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगी ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन पे जो काम होते हैं यहाँ पर भी वही सारे काम होते हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी को ख़रीदना, बेचना, स्वैप करना, स्टेक करना वगैरह वगैरह। अम, तो जैसा मैंने कहा कि इसमें कोई कोई ऐसी बहुत ज़्यादा कोई ख़ास नई चीज़ नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा बेनिफिट अभी है और वो ये है कि इस ब्लॉकचेन की जो फ़ीस है, जिसको आप गैस फीस भी कहते हैं और ट्रांजैक्शन फीस भी कहते हैं, इसकी वो बहुत ही कम है। यानी इतनी कम है कि उसको उसको बताना भी कि कितनी कम है वो बेकार है। आप इससे यूँ अंदाज़ा लगा लें कि जैसे बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन फीस है उसको सामने रख लें। उसको आप यूँ समझ लें कि जैसे कि हाथी है, ठीक है? उसके बाद आप इसी तरह इथेरियम है, उधर भी फीस इतनी ही ज़्यादा है जैसे कि कोई हाथी के साइज़ की चीज़ हो। उसके बाद बाइनेंस जो है, बाइनेंस की जो फीस है उसको आप यूँ समझ लें कि हाथी के मुकाबले में मक्खी। यानी इतना ज़्यादा फ़र्क है दोनों की फ़ीस, ट्रांज़ैक्शन फ़ीस के अंदर। उसके बाद आता है ये फैंटम, ठीक है? तो मैं तो बाइनेंस से खुश था काफ़ी क्योंकि उसकी फ़ीस इतनी कम है, लेकिन अब आया है फैंटम। तो अब जैसा मैंने आपको बताया कि आप हाथी के मुकाबले में मक्खी, और मक्खी के भी मुकाबले में अगर आप कोई यूँ समझेंगे कोई बैक्टीरिया ले आएँ, यानी इतनी फ़ीस इसकी कम है कि बताना भी बेकार है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि जो लोग स्टेकिंग करते हैं, उन और क्योंकि उनको दिन में 2-2 3-3 दफ़ा उसको अपडेट करना पड़ता है, तो हर दफ़ा जब आप ट्रांज़ैक्शन अपडेट करते हैं तो उसके अंदर आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो जितनी ज़्यादा फ़ीस आप पे करेंगे उतना आपका प्रॉफ़िट कम होता है। तो ज़ाहिर है कि इसलिए इस वजह से ये फैंटम नेटवर्क जो है इसकी फ़ीस इतनी कम है, तो यहाँ पर इसका इसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। लेकिन आमतौर पर होता ये है कि जैसे-जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती है वैसे-वैसे उस नेटवर्क जो सिस्टम है उस पे लोड बढ़ता है, वैसे-वैसे फ़ीस बढ़ती जाती है। लेकिन वो जब होगी तो उस वक़्त देखेंगे, इस वक़्त तो ये है कि इसकी फ़ीस इतनी कम है कि बताना भी बेकार है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब मैं आपको सिर्फ़ यहाँ पर ये बताता हूँ कि फैंटम नेटवर्क है, अगर आपको पैनकेक स्वैप वग़ैरह का पता है जहाँ पर लोग स्टेक करते हैं, तो यहाँ पर भी इनकी भी एक ऐसी सर्विस है जिस पे आप यहाँ पर आके स्टेक कर सकते हैं इनके कॉइन्स और इनके टोकन्स, ठीक है? यहाँ पर आप क्यों करना चाहते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखें, इस वक़्त आप इसका लाइव रेट देख लें कि इस वक़्त आपको कितने फ़ीसद ये रेट दे रहा है, ठीक है? इसको मैं अगर अपनी वॉलेट से कनेक्ट करूँ, तो आपको ये ला वेट लाइव दिखाएगा रेट, ठीक है? अब देखें ये भी अपडेट हो जाएगा क्योंकि वॉलेट तो मैंने कनेक्ट, ठीक है? और ये है, ठीक है, कर लो कर लो। ओके, वो कह रहे हैं कि नेटवर्क गलत है, तो मैं उसको यहाँ से नेटवर्क चेंज करूँगा, उसको फैंटम पे लेकर आऊँगा, ठीक है, आ गया। तो देखिए इस वक्त जो स्टेकिंग करने वाले उनको ये 52,000% रेट है, 52,000%। ये इतना ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। ये अगर आप स्टेकिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि ये रेट क्या चीज़ होती है, क्योंकि जो लोग भी पैनकेक स्वैप वगैरह के अंदर हैं या इस तरह की और चीज़ों के अंदर काम करते हैं, उनको पता है कि ये जो रेट होता है इसका क्या मकसद होता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ आपको अंदाजे के लिए, इशारे के लिए आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो पूल्स हैं, ठीक है, या फार्म्स हैं, दोनों के अंदर एक ही तरह से सिस्टम होता है तकरीबन। तो यहाँ पर जो रेट है शायद अभी ना दिखाए क्योंकि मेरा वॉलेट कनेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 60, 70, 80, 90% के करीब रेट होता है। ओके, दिखा रहा है। तो देखें, ये आप रेट्स इनको देख लें खुद सामने,
सबसे जो ज़्यादा हाई रेट है वो ये है 226। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्पार्टकस के ऊपर, यहाँ पे 52,000% इस वक्त रेट चल रहा है, और इसकी फीस भी पैनकेक और बाइनेंस के मुकाबले में मैंने आपको बताया इतनी कम है कि वो बताना भी बेकार है। तो यहाँ पर अगर आप एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए भी सिर्फ पैसे स्टेक कर देंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि दो तीन में जो डिफरेंसेस हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि ये इसकी फ़ीस का बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन एक इसमें दूसरी चीज़ है कि जब भी आप कहीं पे स्टेकिंग करते हैं तो आपको ज़ाहिर है कि अपने वॉलेट में कहीं ना कहीं से फंड्स लेकर आने होते हैं, और नॉर्मली लोग यूएसडीटी को जानते हैं, यूएसडीटी के ज़रिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यूएसडीटी नहीं चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको इनकी एक दूसरी स्टेबल करेंसी है, वो डाई है। ठीक है, ये डाई ये भी बिल्कुल यूएसडीटी की तरह ही से है। ठीक है, यानी $1 के मुकाबले इसके साथ ये एक डाई बराबर उसके होता है। तो अगर मैं इसको आपको यहाँ पे दिखाऊं तो अभी आपको अगर मैं डाई, ठीक है, तो आप देखें $1 पूरे दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं USDT को कर दूं तो वो भी तकरीबन 9 इसके देखें वो भी $1। तो ये स्टेबल कॉइन्स है, अगर आपको पता है स्टेबल कॉइन्स हैं तो आपको ये समझ में आ रही होगी कि क्या है। तो यहाँ पर स्पार्टकस जो है, जो कि फैंटम के ऊपर चलता है, जहाँ पर लोग स्टेकिंग करते हैं, यहाँ पर USDT में नहीं चलता, यहाँ पर आपको पहले डाई लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि आप ये सब कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसलिए आपको अगर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आपने जो काम करना है, आपके पास वॉलेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे पास मेटामास्क है, आपके पास भी वॉलेट होना चाहिए, यहाँ पे इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपने जो अगला काम करना है, उसके आपने ये फैंटम जो नेटवर्क है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे फैंटम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, तो आपने उसमें फैंटम ब्लॉकचेन जो है अपने मेटामास्क के अंदर ऐड करना है नेटवर्क्स के। आप कैसे करते हैं, बहुत आसान है। आप इस पे ये जो तस्वीर सी बनी हुई है इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर नीचे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क्स, इस पे क्लिक करें, और उसके बाद यहाँ पर आके ऐड नेटवर्क पे करें। ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें एंटर करनी होंगी, कुछ इंफॉर्मेशन सेटिंग एंटर करनी होगी। तो ये कौन सी सेटिंग है, ये बहुत आसान है, मैंने ऑलरेडी सेटअप कर लिया, तो लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कौन सी सेटिंग है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर जाके बस इतना लिखूँ कि हाँ, फैंटम मेटामास्क, बस। ठीक है, तो ये पहला जो लिंक आ रहा है, ठीक है, मेरा ख्याल है अगर इसी पे मैं क्लिक करूं, हाँ, तो ये देखें पहले लिंक पे मैंने क्लिक किया तो ये आपको बता रहा है कि ये है वो बस 5 सेटिंग जो चीज़ें जो आपने उसके अंदर डालनी है। ठीक है, बहुत आसान है। आप यहाँ पे मेटामास्क पे जैसे आएंगे, उसको लॉगिन कर लें, उसके बाद इस पर क्लिक करें, अपनी आपके यहाँ पे कोई दूसरी तस्वीर आ रही होगी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी हाँ, तो आप यहाँ पर आके वो सेटिंग्स एक-एक करके ऐड कर देंगे। जैसे इस तस्वीर पे क्लिक करें, सेटिंग्स में आएँ, नीचे स्क्रॉल करके नेटवर्क्स, यहाँ पर ऐड नेटवर्क, और देखिए सारी चीज़ें हैं। क्या है नेटवर्क नेम, ये फैंटम ओपेरा। नेक्स्ट, उसके अंदर ये सेकंड और सेटिंग। नेक्स्ट, चेन आईडी, तीसरी सेटिंग। नेक्स्ट, चौथी, करेंसी सिंबल FTM। ठीक है, और लास्ट ये वाला एड्रेस। बस ये जब आप इसमें डाल देंगे तो सिंपल आपके यहाँ पर आपकी जो लिस्ट है, जो नेटवर्क की लिस्ट है, इसमें यहाँ पर आपके फैंटम ओपेरा आ रहा होगा। मैं क्योंकि ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए वो दिखा रहा है। ओके, आपने लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक काम और भी करना है, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि नया सिस्टम है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों को समझ नहीं है। वो ये है कि आपके मेटामास्क के अंदर बाइनेंस जो है चेन, वो भी यहाँ पे ऐड होना चाहिए पहले से या उसके साथ ही। ठीक है, तो मेटामास्क जब भी लोग नया इंस्टॉल करते हैं तो उनके पास उसमें बाइनेंस नहीं होता नेटवर्क, तो सिर्फ इथेरियम आ रहा होता है। तो आपको बिल्कुल इसी तरह से, जैसे मैंने आपको बताया फैंटम को ऐड करना है नेटवर्क को, इसी तरह आपने बाइनेंस स्मार्ट चेन को भी ऐड करना होगा। उसके लिए भी बहुत आसान तरीका है। आपको मैं अगर दिखाऊं कि अगर गूगल करें आप, अब आपने क्या करना है, बाइनेंस स्मार्ट चेन जो है उसकी सेटिंग लेनी है मेटामास्क के लिए। ठीक है, बाइनेंस स्मार्ट चेन मेटामास्क, मैंने ये लिखा। अब आप पहले लिंक पे क्लिक कर लें। ठीक है, और ये आपको बता देगा कि आपने बाइनेंस मेटामास्क के अंदर कैसे करना है। तो आपने ये देखें बिल्कुल वही तरीका है, पहली 5 1 2 3 4 5 आपने वो स्मार्ट चेन नेटवर्क का नाम देना है,
फिर ये दूसरा एड्रेस डालना है, फिर आईडी नंबर आईडी है, फिर सिंबल है और ये 5 चीज़ें। तो अब आप अगर मेरा मेटामास्क इस वक्त देखें तो देखें इसमें इथेरियम तो हमेशा होता ही है, ठीक है। उसके बाद ये बाइनेंस है और अब फैंटम भी है। तो आपको ये दोनों नेटवर्क आपके पास होने चाहिए इसमें ऐड हुए हुए ऑलरेडी। ओके, तो जैसे आपने फैंटम ऐड किया है उसी तरह बाइनेंस, या अगर बाइनेंस को ऐड करना आता है तो आप फैंटम की सेटिंग्स लेके फैंटम ऐड कर दें। जब ये काम आप कर लेंगे तो इसको मैं यहाँ से ज़रा बंद कर दूँ क्योंकि ज़्यादा सारी विंडोज़ खुल जाती हैं। ठीक है, तो अब आपके पास क्या करना है, आपने मेटामास्क आपका रेडी हो गया, ठीक है। अब आपने अगला काम क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर USDT नहीं चलते, आपको यहाँ पे डाई करने हैं, डाई लेकर आने हैं। तो उसके लिए आप क्या तरीका करते हैं, आपके पास पहले आपकी जो मेटामास्क है उसमें जो आपका जो बाइनेंस है, ठीक है, उसमें आपके पास BNB होने चाहिए। ओके, अगर आपके पास यहाँ पर BNB नहीं है तो आपको पहले यहाँ पर BNB ट्रांसफ़र करने होंगे, ठीक है। आप यहाँ पर USDT भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन उसके बाद आपको BNB में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल बाइनेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सचेंज को और आप वहाँ से आप कुछ फंड्स ट्रांसफ़र करना चाहते हैं USDT या BNB, आप दोनों वहीं से डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस एड्रेस के ऊपर। ओके, और तो आपको यहाँ पर USDT अगर पड़े हुए हैं तो आपको उनको स्वैप करना पड़ेगा BNB के साथ, ठीक है। यहाँ से आप उसको कहेंगे कि जी ठीक है मेरे USDT को BNB में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। आप यहाँ पे कन्वर्ट करवा लेंगे। जब आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर BNB नज़र आ रहे होंगे। ओके, जब आपके पास यहाँ पे BNB आ गए हैं तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये एक दूसरी वेबसाइट है, इन्हीं की एप्लीकेशन है, उस पे जाना है और उसका नाम है स्पूकी स्वैप, ठीक है। ये आप देख लें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये स्पूकी स्वैप है, ठीक है। यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने सबसे पहला ये काम करना है कि आपने ये कंफर्म करना है कि आपका जो मेटामास्क आप जाहिर है कि आप उसमें लॉगिन किया हुआ है और बाइनेंस स्मार्ट चेन पर है। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पर आके ऊपर इधर जो है ब्रिज, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। नॉर्मली हो सकता है ये स्वैप पर गया हो, आपने क्या करना है इसको ब्रिज पर लेकर आना है। जब ये ब्रिज पर आ जाएगा तो अब यहाँ पर आपने अगला काम क्या करना है, आपने ये चेक कर लिया कि यहाँ पर आपका मेटामास्क खुद जो है वो बाइनेंस पे है। अब लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इथेरियम और फैंटम दिखा रहा है। यहाँ पर आपने इथेरियम को चेंज करके BSC यानी ये भी बाइनेंस स्मार्ट चेन यहाँ पर लेकर आना है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो टोकन जिसको आप कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा ये हम क्यों कर रहे हैं, कि ये हम इसलिए कर रहे हैं कि फैंटम का जो नेटवर्क है उसके ऊपर USDT नहीं चलते, डाई चलते हैं, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं अभी हम डाई नहीं कर रहे, ये इसीलिए मैं सब आपको दिखा रहा हूँ कि इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा स्टेप है। पहले हम BNB को फैंटम में कन्वर्ट करेंगे और फिर फैंटम को डाई में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो इस स्टेप में अभी हमारे पास BNB आ गए हैं, हमारे पास सारे नेटवर्क दोनों सेटअप हो गए हैं। अब हम BNB को इस पर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मुझे कह रहा है कि वॉलेट कनेक्ट करें, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ कनेक्ट और मेटामास्क, ठीक है, और ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये आप देखें फ्रॉम चेन बाइनेंस टू चेन फैंटम, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, हम बाइनेंस चेन से हमारे जो BNB हैं उनको कन्वर्ट करके दूसरी नेट ब्लॉक चेन पे जिसका नाम फैंटम है उस पर लेके जा रहे हैं। ओके, और जब हम ये करेंगे तो हमारे जो बाइनेंस स्मार्ट जो टोकन हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे फैंटम टोकन्स के अंदर। वो डिफरेंट चेन पर भी, फैंटम चेन पर भी चले ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ट्रांसफ़र होते साथ ही वो FTM जो कॉइन है उसमें कन्वर्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि हमें वही चाहिए होगा अगला स्टेप करने के लिए। तो अब मैं आपके सामने मैं कहता हूँ जी ठीक है जी, मेरे पास जितने भी BNB हैं उनको कन्वर्ट कर दो। तो मैंने उस मैक्स पे क्लिक किया, ठीक है। मिनिमम आपको BNB चाहिए 0.044, ओके, इससे कम होंगे तो कन्वर्ट नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि जी ठीक है इसको 0.044 और ये थोड़ा हटा देता हूँ आगे से, क्योंकि आपको थोड़े बहुत पैसे रखने होते हैं BNB फीस पे करने के लिए। तो ये मुझे पता नहीं इतने हैं कि नहीं, अगर कम हुई तो मुझे BNB यहाँ पर पहले और ऐड करने पड़ेंगे ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो अभी देख लेंगे, हमें पता लग जाएगा कि पूरे हैं या नहीं है। ओके,
तो ये अब मैंने कहा कि जी ठीक है, मिनिमम 0.044 है, ये जो है इसको BSC से FTM या फैंटम पे ट्रांसफ़र कर दो। अब मैं आपके सामने देखें, आपको इस कन्वर्ट करने से पहले दिखा दूं कि यहाँ पे मेरे पास BNB है, लेकिन यहाँ पे फैंटम नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि फैंटम दूसरी ब्लॉकचेन पर है। तो अगर मैंने देखना मेरे पास फैंटम है या नहीं, तो मुझे फैंटम पे जाना पड़ेगा नेटवर्क पे, ठीक है। उसको मैंने सेलेक्ट किया, तो देखिए मेरे पास इस वक्त दिखा रहा है 0 FTM, 0 फैंटम, ठीक है। जब हम ये कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर मेरे फैंटम जो है आने शुरू हो जाएंगे, और यहाँ से जो मेरे BNB हैं वो कम हो जाएंगे, ये तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं तकरीबन सारे के सारे ही ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको ब्रिज करता हूँ, ठीक है। मैंने सारी सेटिंग सेलेक्ट कर ली है, BSC है, FTM है, BNB सेलेक्ट टोकन किया हुआ है, और अब मैं इसको करता हूँ ब्रिज। ओके, अच्छा, ये ब्रिज जो है ये ऐसा सिस्टम नहीं है कि यहाँ पर आपके बड़ी आसानी के साथ इसमें सेकंडों में हो जाए। इसमें थोड़े मिनट लगते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 10 मिनट तक भी लग जाते हैं, क्योंकि ब्रिज जब हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, असल में 2 चेन है, उनको आपस में ब्रिज कर रहे हैं, ठीक है। बाइनेंस एक चेन है और फैंटम एक चेन है, उनको आपस में ब्रिज कर रहे हैं। तो जब चेन को ब्रिज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, कुछ मिनट लग सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन नहीं कि आपने BNB भेजी और उसको कुछ सेकंडों में दूसरी तरफ दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर हो गए, इसमें थोड़ा सा कुछ मिनट लगते हैं। तो मैं इस पर क्लिक पे कंफर्म करता हूँ और देखते हैं कि कितना वक्त लगता है। ओके, अब मैं कंफर्म करूंगा तो ये क्या करेगा, ये मुझे बता रहा है इतनी BNB फीस चार्ज करेगा। देख, क्योंकि ये BNB से ही हम कर रहे हैं, तो अब ये BNB चार्ज करेगा। जब हम फैंटम पर आ जाएंगे तो फिर ये BNB में ही चार्ज नहीं करेगा, बल्कि फैंटम में चार्ज करेगा, ये डाई में करेगा। ओके, तो अब मैं इसको इधर करता हूँ कंफर्म, ठीक है। यहाँ पर ये एक अभी मुझे बताना शुरू कर देगा। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और देखता हूँ कि कितने मिनट लगते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितने मिनट लगे इसको कंप्लीट होने में। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है अभी चल रहा है, ये भी ख़त्म नहीं हुआ। मैंने वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज किया था, मैं वापस आया हूँ तो आपको मैं दिखाने के लिए कि नया मैसेज आया है कि कंफर्मिंग कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं अपने वॉलेट के अंदर जाकर देखूँ कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, तो आप देखें यहाँ पर से इसने क्या किया, मेरे BNB जो है सेंड कर दिए हुए हैं, ठीक है, और मेरे BNB भी कट चुके हैं, कहाँ पे कम हो गए हैं, और पीछे वो प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो चल रहा है। तो अगर मैं अभी अपने अब फैंटम नेटवर्क पे जाके ब्लॉकचेन पे जाके देखूं, तो ठीक है, अभी तक 0 FTM है। क्यों? वो सही है, क्योंकि पीछे प्रोसेस अभी चल रहा है, ठीक है। देखें, अब पहले कंफर्मिंग था, अब लिखा हुआ आ रहा है पेंडिंग। तो इसका मतलब है कि अभी किसी भी सेकंड में, किसी भी एक आधे मिनट के अंदर इसको हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि नेटवर्क के ऊपर लोड कितना है और सब कुछ और भी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं चाहता तो मैं ज़्यादा फ़ीस BNB की पे करके इसको स्पीड इसकी तेज़ कर सकता था, लेकिन मैंने उसकी फ़ीस को चेंज नहीं किया, क्योंकि मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये भी हो जाना चाहिए। तो एक दफ़ा मैं वीडियो को फिर पॉज कर देता हूँ, और जैसे ही कंप्लीट होएगा मैं आपको वापस दोबारा आता हूँ। जी हाँ, तो अब ये मैंने आप देख रहे हैं कि पहले वो कंफर्मिंग था, फिर वो पेंडिंग हुआ, अब वो डिपॉजिट को टिक कर दिया है और उसने ट्रांसफ़र को भी टिक कर दिया है। तो अब मैं अपने वापस फैंटम नेटवर्क के अंदर मेटामास्क में जाके देखता हूँ कि ट्रांसफ़र वो अपडेट हुआ है मेरा फैंटम या अभी नहीं हुआ। ठीक है, अभी वो दिखा रहा है कि अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ। ओके, तो अब वो ट्रांसफ़र हो गए हैं टोकन्स। इसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, और वो मैं आपको आपके साथ बताना चाहता हूँ कि देखें, जब आप मैंने आपको कहा था कि जब ये आप ट्रांसफ़र करते हैं BNB से बाइनेंस चेन से फैंटम चेन में, तो जो आपकी जो BNB हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं FTM में। तो मैंने अब चेक किया, ऐसा नहीं है, BNB ही ट्रांसफ़र होते हैं, ओके, फैंटम चेन के अंदर। इसके बाद लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक स्टेप अभी और बाकी करने वाला है, क्योंकि USDT यहाँ नहीं चलते, डाई चलते हैं जो स्टेबल कॉइन है। तो हमें अभी जो भी हमारे पास करेंसी है, उसको अभी जो भी कॉइन या टोकन है, उसको अभी भी हमें डाई में कन्वर्ट करना है। इस जगह पर आपके यहाँ ये चीज़ आप देख लें कि अभी मेरे 0 FTM दिखा रहा है, और लेकिन BNB यहाँ पर मेरे फैंटम नेटवर्क के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर आने शुरू आ गए हैं, 0.44 जो मैंने किए थे ट्रांसफ़र। ओके, तो यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब हमने अगला जो स्टेप करना है वो क्या है, वो डाई को में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे स्वैप के अंदर, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आके इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ BNB, ठीक है। ये इसको हटाओ आगे से, ठीक है। ये BNB को मैंने सेलेक्ट किया, और मैं कहता हूँ जी मैक्सिमम,
0.044 जो मेरे पास है। और अब ये इसको क्या करेगा, इसको मुझे डाई में कन्वर्ट कर देगा। कितने मुझे मिलेंगे, तकरीबन 27 डाई मिलेंगे, ठीक है। तो और ये उसकी जो फीस होगी या जो भी है, जो कि काफ़ी कम है। अब मैं इसको करता हूँ कि अप्रूव कर दे दे, और उसके तो बेसिकली यहाँ पर भी 2 स्टेप होंगे, पहले अप्रूव होगा और फिर स्वैप होगा। तो चलिए देखते हैं, करता हूँ मैं। अप्रूव किया, बहुत कम फीस होनी चाहिए यहाँ पे, 0.01 1 सेंट, बहुत ट्रांजैक्शन फीस जी। तो इसके बाद आपने जो काम करना है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी एक दफ़ा फिर, लेकिन मैं वापस सब कुछ मैंने सेटअप कर लिया। बेसिकली आपको जब आपके पास BNB आ जाएंगे आपके फैंटम ओपेरा के फैंटम जो नेटवर्क है उसके अंदर, उसके बाद आपको अगला स्टेप लेने के लिए आपको फैंटम जो कॉइन है, टोकन है, वो खुद भी चाहिए होगा, ठीक है। तो ये आप बाइनेंस से खरीद कर यहाँ पर डायरेक्ट अपने आप को भेज सकते हैं। जब अगर आप बाइनेंस से खरीदते हैं फैंटम कॉइन्स, तो आप सिंपल अब जब विड्रॉ करें तो आपने इस एड्रेस पे आपका जो मेटामास्क का जो मेन एड्रेस है, ठीक है, उस पे आपने उसको रिसीव करने हैं, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट बाय करने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत महंगा पड़ेगा और मुश्किल होगा। सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसको बाइनेंस से फैंटम कॉइन्स को खरीद लें, इसलिए कि अब आप फैंटम नेटवर्क पर आ गए हैं, अब यहाँ पर BNB नहीं चलेंगे, ओके। तो यहाँ पर आपको जो भी अब ट्रांजैक्शन करनी है वो फैंटम के जो अपने कॉइन है उसमें उसमें होंगी ट्रांजैक्शन, बिल्कुल जिस तरह से अगर आप बाइनेंस के किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क पर होंगे तो वहाँ पर BNB से हर चीज़ में फीस अदा की जाती है। यहाँ पर अब आप ट्रांसफ़र कर चुके हैं ये फैंटम ब्लॉकचेन के ऊपर, आप देख रहे हैं यहाँ पे फैंटम है और उसके अंदर BNB पड़ा हुआ है। तो मुझे फैंटम कॉइन्स भी बाइनेंस से ट्रांसफ़र करने पड़े, जो मैंने अब कर लिए हैं। आपने भी यही काम करना है, क्योंकि अब सब कुछ यहाँ या इस पॉइंट से आगे सब कुछ जो फैंटम है फीस इसमें अदा की जाएगी, ना कि BNB में। अब जब मैंने ये काम कर लिया है तो अब मैं आखिरी स्टेप पर आ गया हूँ, जो है डाई में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैं क्या डाई में कन्वर्ट करना चाहते, बेसिकली 3 करेंसीज का काम हो रहा है। BNB है हमारे पास, जिसको हमने दूसरी करेंसी डाई में कन्वर्ट करना है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें फैंटम कॉइन्स भी चाहिए, तो ये तीसरी करेंसी भी इन्वॉल्व है, ओके। तो जब आपके पास ये BNB भी इधर है, फैंटम भी है इधर है, तो आप यहाँ पर स्वैप पर आके, ठीक है, मैं जैसे आपको मैं दोबारा लाके दिखाऊं, अगर मैं स्वैप पर आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने BNB सेलेक्ट किया, ठीक है, ये BNB सेलेक्ट हुआ है फ्रॉम और टू डाई में। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सिंपल डाई कर दें तो ये इसमें आ जाएगा, ओके। अभी आप अपने सेलेक्ट करने के जी कितना मैक्सिमम जितना आपके पास BNB सब के सब कन्वर्ट करना चाहते हैं डाई में, या हाफ जो 50% है करना चाहते हैं, तो मैं अभी सिर्फ 50% कर देता हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। अब ये भी 2 स्टेप में होगा, क्योंकि पहले अप्रूव होता है और फिर स्वैप होता है। तो अब मैं पहले अप्रूव करता हूँ, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ये देखें 0.01 बहुत ही थोड़ी सी फीस है, क्योंकि अब आप देखें यहाँ पे BNB लिखा हुआ नहीं आ रहा, अब यहाँ पे FTM यानी फैंटम कॉइन लिखा हुआ है। आपने जो फीस पे करनी है वो फैंटम के अंदर देनी है, तो मैं कंफर्म करता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको अब ये मुझे करने देगा, स्वैप करने देगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन अप्रूव BNB रेडी। अब देखिए स्वैप जो है वो खुद ब खुद हाईलाइट हो गया, पहले अप्रूव पे था, अब वो शिफ्ट होकर इधर आ गया। इसका मतलब है कि अब ये स्वैप करने के लिए रेडी है। तो मैं इसको किसी को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। 50% BNB को डाई में कन्वर्ट करने लगा हूँ, तो स्वैप पे क्लिक करता हूँ और ये दोबारा फैंटम में हम इसको फीस पे करेंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही थोड़ी फीस है, यानी 0.02 सेंट, बहुत ही मिनिमम फीस है, यानी बाइनेंस के मुकाबले में भी काफ़ी कम फीस है। तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। अच्छा, ये टोटल ये ऊपर वाले सेक्शन में ऊपर फीस दिखा रहा है जो चार्ज करेगा, ठीक है, और नीचे वाले सेक्शन में टोटल है कि जो टोटल अमाउंट प्लस गैस फीस, ओके। तो ये इसने, अब मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, ये चला जाता है। अगर आप ज़्यादा देर इंतज़ार करें, कंफर्म ना करें, तो वो नया रेट जो है वो लेकर आता है। तो अब वो अपडेट हो गया, मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन सबमिटेड, मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो अब हमारे पास हमारे मेटामास्क के अंदर डाई भी आ जाना चाहिए। देखिए एक लिखा हुआ आ रहा है कि स्वैप 0.022 BNB फॉर 13.6 डाई, ठीक है, ये भी चल रहा है।
और अगर मैं उस पर क्लिक करूं तो हो सकता है कि मुझे सक्सेस हो गया। इसका मतलब है कि अब मेरे मेटामास्क में डाई आने चाहिए। ये देखें, ये 13.628 डाई इधर आ गए हैं, बिल्कुल वही जो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है जो हमने ट्रांसफर किए थे। अब आप बेसिकली स्टेकिंग के लिए रेडी हैं स्पार्टैकस नेटवर्क के ऊपर। ओके, अब अगर मैं इसको यहाँ पर देखें, इसको मैंने डिस्कनेक्ट करके एक दफ़ा दोबारा कनेक्ट करता हूँ क्योंकि काफ़ी देर से ऐसे पड़ा हुआ है। तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, जी हाँ, मेटामास्क, ठीक है। और अब आपको वो जो अगर आपको स्टेकिंग का पैनकेक स्वैप के ऊपर पता है प्रोसेस तो वो क्या है, तो यहाँ पर भी वही होगा। पहले आप अप्रूव करेंगे, जो कि मैं अभी नहीं कर रहा, इसलिए कि मेरे पास अभी ये तो सिर्फ मैंने आपको सिर्फ यहाँ तक लाने के लिए कि आप कैसे करेंगे। पहले आप अप्रूव करेंगे और फिर आप स्टेक करेंगे। बिल्कुल बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बिल्कुल जैसे अभी अभी हमने यहाँ पर पहले अप्रूव किया और फिर स्वैप किया। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे और फिर स्टेक करेंगे। तो ये है सारा प्रोसेस दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा मैं भी फंस गया था, लेकिन बहरहाल मुझे जो समझ में आ गई कि कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपको करके दिखा दिया, इससे आपको जो है काफ़ी हेडेक, दर्द सर बचेगा। तो इससे आपके काफ़ी स्टेप्स भी बच जाएंगे, काफ़ी आपको प्रॉब्लम बचेंगी। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अपने मेटामास्क के अंदर, ठीक है, या जौन सा भी आप वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, हमेशा उसके अंदर एक्स्ट्रा BNB को रखें, ठीक है। ये BNB आप नहीं रखेंगे ना तो ये आपको बार बार तंग करेगा, क्योंकि आपके और कभी भी जब भी आप BNB को ट्रांसफर करें या स्वैप करें किसी भी जगह पे, ठीक है, ट्रांसफर करें, स्वैप करें, जो मर्जी आए करें, कभी भी पूरे BNB को यूज नहीं करें। हमेशा थोड़ा सा BNB, यानी तकरीबन 5 से 10 डॉलर का BNB जो है, इतनी वर्थ के BNB हमेशा अपने पास अपने वॉलेट के अंदर रखें, क्योंकि आप फंस जाएंगे और फिर आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। दोबारा से BNB ट्रांसफर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, USDT से पहले उसको कन्वर्ट करेंगे, बाय करेंगे, फिर बाइनेंस से ट्रांसफर करेंगे, तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो हमेशा BNB अपने वॉलेट के अंदर, चाहे मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, जो भी है, Coin98 है, सेफपाल, जो भी वॉलेट आप यूज कर रहे हैं, हमेशा अगर आप बाइनेंस नेटवर्क पर हैं भी, ठीक है, बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो हमेशा BNB को अपने पास जरूर रखें। तो अब बस मैं उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आप परसेंटेज आपको देख सकते हैं, 52,000% है। मैं इसको अभी मैंने क्योंकि बहुत थोड़े से ट्रांसफ़र किए हैं, तो मेरे लिए भी फ़ायदा नहीं है इसको करने का, इसको स्टेक करने का। इसको मैं बाद में थोड़ा सा और डिटेल में देखूंगा कि ये स्टेकिंग, क्योंकि सारी स्टेकिंग जो है, स्टेकिंग के अंदर भी फ़र्क होता है। लेकिन बहरहाल अगर आपको समझ में आ गई है, आप स्टेक करना चाहते हैं, और तो आप बिल्कुल इसको अप्रूव करें और अगले स्टेप में स्टेक कर दें डायरेक्टली, और फिर ये आपको रोज़ के रोज़ हर 8 घंटे के बाद आपको प्रॉफिट आपके अकाउंट में जमा करता जाएगा। उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी सब कुछ, क्या प्रोसेस है, कैसे करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आप एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में जंप करते हैं, और ब्लॉकचेन की अपनी नेटवर्क फीस होती है, अपनी फीस होती है अपनी करेंसी के अंदर, अपनी कॉइन के अंदर, वो भी आपको कंट्रोल करना पड़ता है। आपको एक वक्त में दो जो गैस फीस है उनको हैंडल करना पड़ता है। लेकिन एक दफ़ा आप कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत फ़ायदा होता है आपको, क्योंकि ये एक ज़्यादा हर वक्त नहीं करना होता, और ये एक दफ़ा आप करके छोड़ दें। जैसे पैनकेक स्वैप के अंदर अगर आपने केक स्टेकिंग की है, जैसे वो अपडेट ऑटो स्टेक होता रहता है, तो ये भी इसी तरह से, ये आपको बार बार नहीं करना। ये भी एक दफ़ा आपने इसको करके, एक दफ़ा स्टेक करके छोड़ देना है, और ये रोज़ के रोज़ में आपके ऐड स्टेक ऑटो स्टेक होता रहेगा। आपको बार बार फैंटम में या BNB में फीस अदा नहीं करनी। हाँ, अगर आप और उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, और तो फिर आपको ज़ाहिर है कि फिर आपको प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, कि आपको सारी करेंसीज को जो मैंने आपको प्रोसेस दिखाया। लेकिन अगर आप और फंड्स उसमें ऐड नहीं करना चाहते, आपने जितने भी ऐड कर दिए, आप उसी को स्टेक पे लगा के रखना चाहते हैं, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक होता रहता है। और जब आपका दिल करे कि आप अनस्टेक करना चाहते हैं, तो उसको बस अनस्टेक कर लें। उस वक्त आपको दोबारा फैंटम कॉइन्स की ज़रूरत पड़ेगी, और BNB की भी ज़रूरत पड़ेगी, ये याद रखें। इसलिए आप जिस ब्लॉकचेन पर हों, उस ब्लॉकचेन का अपना जो नेटिव कॉइन होता है, ठीक है, उसका अपना जो मेन कॉइन होता है, उसको आपने हमेशा अपने पास रखना है। अगर बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे है, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बिटकॉइन रखने हैं। अगर आप इथेरियम पर हैं, तो वहाँ पर आपको इथेरियम के कुछ ना कुछ कॉइन अपने पास रखने हैं, क्योंकि आपने फीस उसकी करेंसी में देनी है ना। अगर आप
अमेरिका में है तो वहाँ पर आप इंडिया के रुपीज़ या पाकिस्तान के रुपीज़ तो नहीं चलाएंगे, वहाँ पे इंडिया अमेरिका में डॉलर चलते हैं तो आपको हर चीज़ डॉलर्स में देनी है। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको इंडियन रुपीज़ देने हैं, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको पाकिस्तानी रुपीज़ देने हैं। यानी ये सब आपको समझ लें, हर कंट्री एक अपना ब्लॉक चेन है, ठीक है? तो वहाँ पर उस कंट्री में जो करेंसी चल रही है आपको वही देनी है। तो इसलिए जब आप अनस्टेक करेंगे तो उस वक्त अनस्टेक कर आप किस नेटवर्क पे करेंगे? आप जाहिर है कि फैंटम नेटवर्क पर हैं, तो फैंटम नेटवर्क पे आपको अनस्टेक करने के लिए जब आप फी पे करेंगे तो वो उसके लिए आपको फैंटम कॉइन्स चाहिए होंगे, इसलिए वो भी रखें। जब आप उसको अनस्टेक कर लेंगे, ठीक है, तो आप अनस्टेक करके उसको ज़ाहिर है वापस बीएनबी पे लाना चाहेंगे, बाइनेंस नेटवर्क पे लाना चाहेंगे, क्योंकि आपने उसको विड्रॉ करना है तो बाइनेंस उसके लिए आपको हमें बीएनबी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो ये इस तरह से सारा प्रोसेस चलेगा, आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर पसंद आई है वीडियो तो आप तो उसको लाइक कर दें, कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। बहुत मेहनत से आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ, काफ़ी मुझे टाइम लग गया इसको करने में। शायद आपको देखने में उतना ना लग रहा हो, लेकिन मुझे तो इधर कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई थी, लेकिन वो सब मैंने हैंडल करके आपको लिए कोशिश की है कि आपको आसान तरीके से बता सकूं कि आप अगर यहाँ पर आकर ये जो फैंटम नेटवर्क है, जहाँ पर इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट है, अगर आप यहाँ पर आकर स्टेक करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है। इसके साथ ही अपनी वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।